जो लोग बैयावृत्ति को केवल हाथ पैर तक ही सीमित रखते हैं, वह बैयावृत्ति की परिपूर्ण परिभाषा नहीं समझते। बैयावृत्ति आहार विहार से भी संबंध रखती है और बैयावृत्ति की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा तो ये है कि उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। मतलब सामने वाले को क्या अनुकूलता लग रही है, सामने वाले को क्या आवश्यकता है, उसकी पूर्ति करना और उनके भावों के अनुसार ही कार्य करना, यह सबसे बड़ी बैयावृत्ति मानी जाती है। हमारे पूर्वज आचार्य श्री बार बार कहा करते थे कि हाथ पैर भले ही किसी के मत दबाओ, लेकिन सिर दर्द नहीं कराना किसी को, यह भी बहुत बड़ी बैयावृत्ति मानी जाती है। क्या? हाथ पर भले मत दबाओ किसी के, लेकिन किसी को सिर दर्द नहीं कराना, ये भी बहुत बड़ी बैयावृत्ति मानी जाती है। गुरुवर आचार्य श्री थे, वो गुरु थे, वो किसी की बैयावृत्ति थोड़ी करेंगे, किसी की सेवा थोड़ी करेंगे। हम सब शिष्यजन उनकी सेवा करने का भाव करते थे, उनकी बैयावृत्ति करने का भाव करते थे। वो कराना ही नहीं चाहते थे, कराते भी नहीं थे, लेकिन कभी कभी थोड़ा अवसर मिल भी जाता था तो हम लोग करते थे। पर शिष्य तो गुरु की बैयावृत्ति करता है, करना भी चाहिए, करते हुए दिखता भी है। पर गुरु शिष्य की बैयावृत्ति कैसे करता, ये प्रश्न आपके मन में उठना चाहिए ना। शिष्य तो गुरु की बैयावृत्ति करते हुए दिखते हैं, परंपरा भी है, लेकिन गुरु शिष्य की बैयावृत्ति कैसे करता है? गुरु शिष्य को योग्य मार्गदर्शन देकर, मोक्ष मार्ग का रास्ता बताकर, उनके मन को निर्विकल्प करके, उनके मन को प्रसन्न करके, उनके लिए उनके योग प्रवृत्ति करा के एक गुरु अपने शिष्य की बैयावृत्ति कर देता है। हाथ पैर दबा करके भी जिस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, उस समस्या का समाधान अच्छे अच्छे विचार देकर के किया जा सकता है। और विचारों का प्रभाव तब पड़ता है जब उसके अंतर्भावों को समझ करके मार्गदर्शन दिया जाता है। एक बार ऐसा हुआ, ताला लगा था और चाबी गुम गई। क्या हुआ? ताला लगा था, चाबी गुम गई। अब किसी को ये पता ही नहीं था कि ये क्या है, ये ताला है, कैसे चाबी से खुलता है, ये जानकारी नहीं थी। ताला खुले कैसे, ताला खुले कैसे, ताला खुले कैसे, तो हिलाया डुलाया, खुला ही नहीं। तो उसको गुस्सा आया तो उसने ठोकना पीटना शुरू कर दिया। तो ताला चपटा तो हो गया, खुला गया। कहने का मतलब है मरणासन्न अवस्था में आ गया, लेकिन खुलने को तैयार नहीं। तब किसी ने पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम? बोले मैं इसे खोलना चाह रहा हूं। खुल नहीं रहा क्या? बोले मैंने इतना प्रयास कर लिया फिर भी नहीं खुल रहा। बोले प्रयास तो तुमने बहुत किया, लेकिन सही प्रयास नहीं किया। ये खुलेगा कैसे? आप नहीं जानते हो, ताले को खोलने का तरीका ये नहीं है। क्या है तरीका? मैं अभी करता हूं। वो यहाँ वहां घूम फिर करके उस ताले का नंबर देख करके चाबी लाया और छोटी सी चाबी लगा दी, घुमाई, ताला खुल गया। अरे
इतने बड़े बड़े हथौड़े मारे फिर भी ताला नहीं खुला, इतनी छोटी सी चाबी से कैसे खुल गया? तो बोले देखो, सिद्धांत ये है, फार्मूला ये समझो कि ऊपर से चोट करने पर किसी की गांठ नहीं खुलती है, उसके अंदर के भावों का स्पर्श करो तो उसकी गांठ खुल जाती है। मतलब बाहर से तुम कितना ही चोट करते रहो, व्यक्ति का मन खुलने वाला नहीं। और व्यक्ति के मन की प्रसन्नता बढ़ाना है, उसके विकल्पों को दूर करना है, तो छोटी सी चाबी के समान अपने विचार अंदर तक भिजा दो, ताला खुल जाता। ग्रंथि और गांठों को खोलने का यही तरीका है। समस्याएं उलझने तो बहुत है, लेकिन उन समस्याओं को समझाने का, सुलझाने का मार्ग भी गुरुओं से प्राप्त होता है। इस तरह बैयावृत्ति तन की भी होती है और बैयावृत्ति मन की भी होती है। बैयावृत्ति धन से भी होती है और बैयावृत्ति बिना धन के अपने भावों से भी होती है। आहार और विहार में सहयोगी बनना, ये बहुत बड़ी बैयावृत्ति मानी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने रात्रि विश्राम के लिए किसी संघ को जगह दे दी, गर्मी के समय में तो खुले में भी सो सकते हैं, तुम जगह दो ना दो, सड़क के किनारे पाटा लगा लो, विश्राम कर लो, रात निकल जाएगी। लेकिन सर्दी में तो सर्दी से बचाव के लिए कुछ स्थान चाहिए, आवास चाहिए। तो अगर ऐसे मौसम में किसी ने अपना स्थान रात्रि विश्राम को दे दिया, तो यह बहुत बड़ा आवास दान माना जाता है। कौन सा दान माना जाता है? आवास दान। आवास दान अभय दान माना जाता है। क्या माना जाता है? अभय दान। अभी अगर सड़क के किनारे बैठे होते तो मन में विकल्प रहते, मन में भय का भाव बना रहता, खुली रात है, अंधेरा हो गया है, आवागमन चालू है, कौन कैसे आएंगे जाएंगे क्या पता है, परदेश है, तो ये चिंता का भाव बना रहता है। एक कैंपस के अंदर आ गए, कक्ष के अंदर आ गए, निश्चिंतता आ गई, यानी निर्भयता आ गई, तो ये स्थान मिलना अभय दान माना जाता है। जैसे ही हम लोग जिरंबिका ग्राम में, जिरंबिका ग्राम के निकट रिजुकूला नदी के तट पर पहुंचे और एक टेकरी पर महावीर भगवान के दर्शन किए, वंदना की, यात्रियों ने भी वंदना कर ली और आगे बढ़े तो रिजुकूला नदी का तट दिखाई दिया, परिचय मिला, शास्त्रों की सारी बातें ख्याल में थी, क्योंकि महावीर भगवान से संबंधित अनेक ग्रंथों को पढ़ करके, अनेक कम से कम 100 तरह की पुस्तकें, आचार्य प्रणीत ग्रंथ, विद्वानों के द्वारा लिखे गए संग्रह ग्रंथ या अन्यान्य कथानकों में लगभग 100 पुस्तकें पढ़ी और संग्रह भी करके रखी। और उसके बाद उन सबका सार समझ करके महायोगी महावीर पुस्तक लिखी। कौन सी किताब लिखी? महायोगी महावीर, ये पुस्तक लिखी। इसका पहला संस्करण, प्रथम प्रकाशन कहाँ पर हुआ? टीकमगढ़ में जब चातुर्मास था, तो पिच्छी परिवर्तन के समय, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से उन्होंने उस पुस्तक का विमोचन किया था। सन 2001 की बात थी, सन
2001 टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में चातुर्मास था। पिछी परिवर्तन के अवसर पर मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में आए हुए थे और उन्होंने पुस्तक का विमोचन किया। इस तरह से महायोगी महावीर मन लगा करके लिखी है, तो उसमें जो जो लिखा, महावीर वर्धमान की मुनि दीक्षा के संदर्भ, उनके बिहार के संदर्भ, उनके आहार के संदर्भ। प्रथम आहार राजा कुल ने कुलग्राम में प्रथम आहार दान दिया, पारणा संपन्न कराई। और अंतिम आहार महावीर भगवान को किसने दिया? चंद्रवाला अंतिम आहार दान दिया। वो कहानी कौशाम्बी की है, चंद्रवाला की कहानी कौशाम्बी की है। तो इस तरह से महावीर भगवान के आहार संबंधी, महावीर भगवान के विहार संबंधी, उनके तपस्या काल संबंधी, उन पर आने वाली कठिनाइयां, परेशानी, उपसर्ग संबंधी सारे विवरण महायोगी महावीर में लिखे गए। महायोगी महावीर में लिखे गए। मुनि जीवन में उन्होंने सब जगह विहार किया। विहार करते हुए मध्य प्रदेश की, वर्तमान के मध्य प्रदेश में उज्जैनी नगरी भी पहुंचे। उज्जैनी नगरी में अतिमुक्तक नाम के शमशान घाट में ध्यान किया उन्होंने। अंतिम रुद्र जो था स्थानु रुद्र, उसने उपसर्ग भी महावीर पर किया। वो अविचलित रहे, ध्यानस्थ रहे, कोई प्रतीकार नहीं किया, समता भाव रखा। उससे प्रभावित होकर के उसने मुनिराज महावीर की बड़ी स्तुति की, बड़ी भक्ति की और उनके धैर्य की प्रशंसा करते हुए, अरे मैं तो समझता था ये महावीर ही है, ये तो महति महावीर है। क्या कहा? ये तो महति महावीर है। ऐसा नाम प्रशंसा के रूप में कहता हुआ वह रुद्र अतिमुक्तक शमशान घाट को छोड़ करके चला गया। वह रुद्र पहले से वहां रहता था, उसी जगह पर महावीर ने जाकर के ध्यान करना शुरू किया। ये हुआ। तो ऐसे मुनि जीवन से काल के संदर्भ हैं। और बिहार करते हुए फिर इसी वर्तमान के बिहार प्रांत में महावीर आए, उन्होंने ध्यान किया। 2 दिन का उपवास लेकर के वो बैठे, प्रतिमा योग से स्थित हुए और उसी में छपक श्रेणी पर आरूढ़ होकर शुक्ल ध्यान से मोहिनी कर्म और शेष घातीय कर्मों को नष्ट करके अनंत चतुष्टय के धारी हो गए। अब वंदना करते हुए हम लोग आए। अब वंदना करते करते कुछ महाराज जी आगे निकल गए, कुछ पीछे से आ गए, कुछ बीच वाले भी वंदना कर दिए और एक निश्चय सागर जी थोड़े पीछे रुक गए। तो उनके साथ में जो श्रावक थे उनको रास्ता मालूम ही नहीं था। एलक जी को ख्याल भी था कि यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति है, वंदना करनी है, लेकिन रास्ता बताने वाला कोई नहीं, उनको पता भी नहीं चला कहाँ। वो आगे निकल गए। आगे निकल करके तो आ गए, बाद में मालूम चला वो तो पीछे विराजमान है मूर्ति। अब कैसे लौट करके आए? आगे बढ़ गए। आ तो गए, कहाँ रुक गए? ड्रीम फर्नीचर है। अब उनका भाव बना और देखो भाव भक्ति कैसी होती है कि उनके मन में आया। बार बार तो आते नहीं हैं। कार वाले गृहस्थ जन तो कभी भी आ सकते हैं, नमो कार वाले महाराज बार बार थोड़ी आते हैं। क्या? कार वाले गृहस्थ जन तो कभी भी आ सकते हैं, नमो कार वाले महाराज बार बार तो आ नहीं सकते। हम तो वंदना करेंगे। हम सभी से पूछा, हम लोगों ने भी कहा अगर भाव है तो देखो। लेकिन अब जिस जगह पर रुके, कहाँ रुके थे? बंटी भाई संजीव कुमार जी के शोरूम पर रुके हुए थे। जैन परिवार था, बड़े भक्ति भावों से परिवार ने हम लोगों को रात्रि विश्राम के लिए स्थान दिया। पूरा खाली पड़ा था। रात्रि विश्राम किया, लेकिन प्रातः काल एलक निश्चय सागर जी 6.5 किलोमीटर वापस गए जहां से आए थे।
वापस गए और उनके साथ ब्रह्मचारी भाइयों को भी भेजा, विदिशा से आने वाले सुनीलगढ़ी परिवार को भी भेज दिया और पहुंच करके वंदना भी की और नीचे चैत्यालय में विराजमान मूर्ति का अभिषेक एवं शांति धारा भी उन्होंने संपन्न कराई और संपन्न करा के पुनः 6.5 किलोमीटर वापस आकर के उन्होंने उसी फर्नीचर वाले शोरूम में संजीव भाई अलका की यहाँ पर वहां पर आहारचर्या संपन्न की। मौसम ठंडा था लेकिन फिर भी बड़ी हिम्मत की बात एलक जी ने अपने भावों को साकार कर लिया, संपन्न कर लिया। विकल्प तो होता ही है, उनकी भक्ति की दृढ़ता थी। वो वापस जाकर के वंदना करके आए और मध्याह्न को फिर वहां से विहार करते हुए आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि भक्ति प्रेरित करती है और उन्होंने अपनी भक्ति का उदाहरण भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर दिया। आज का मौसम भी ठंडा ही रहा, 2 दिन से सूरज निकल नहीं रहा है, धुंध छाया हुआ है, फिर भी आहार विहार की चर्या चल रही है। आज शाम को सिकंदरा के विद्यालय में हम लोगों का विश्राम हो रहा है कि आवास दान माना जाता है और जगह जगह देखो, जैन तीर्थ भले ना हो, जैन स्थान भले ना हो, जैन समाज भले ना हो, लेकिन विद्यालयों में जगह मिल रही है, अजैन बंधु अपनी जगह दे रहे हैं, आहार विहार चल रहा है और रास्ते में भी जो भी आवागमन में मिल रहे हैं वह सभी भले हमारे निकट नहीं आ पा रहे पर भावनाओं से आदर भाव प्रकट करते हैं। कितनी बड़ी भावना, कितना बड़ा भैया वृत्ति का भाव। आहार और औषधि को तैयार करना एक बहुत बड़ा भाव है और ऐसी भैया वृत्ति निरंतर साधी से पुण्य का अर्जन कराने वाली मानी गई है। तो साथ चलने वाले जो भी श्रावक श्राविका या भैया बहनें हैं, ये कितने पुण्य भाव से आर्य का संघ का इतना बड़ा बिहार चल रहा है। इतना बड़ा बिहार चल रहा, 100 मेंबरों से ज्यादा त्यागी वृत्ति मेंबर हैं। ऐसे उनके लिए आहार विहार में सहयोगी और हम लोगों का मुनि संघ का विहार चल रहा, इसमें जो भी चल रहे हैं यात्रा करते हुए, निश्चित ही बड़भागी है। यह एक बहुत बड़ा धार्मिक और ऐतिहासिक काम है।